अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अहमद नदीम कासमी साहब का एक शेर है, मौत से किसको मफर है मगर इंसानों को पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। असल बात ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में साल कितने हैं, असल बात ये है कि उन सालों में ज़िंदगी कितनी है। खा पी तो जानवर भी लेते हैं, सो रहते हैं और काम तो मशीनें भी करती हैं। मशीनों और जानवरों के दरमियान कहीं इंसान खो सा जाता है। अपने अंदर के बच्चे को, उस नौजवान को कभी मरने ना दें, वही आपकी हकीकी शख्सियत है। कहते हैं द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के बहुत अहम रुकन हैं, मेंबर पंजाब असेंबली हैं, वजीर जेल खाना जात हैं। तालियों में इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाते हैं फयाजुल हसन चौहान। बेला साहब कुछ खाया पिया करो, लगा थोड़े हिस्से का खाना पीना भी आगा साहब ही खा जाते हैं। सबसे पहले फयाज साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं ARY को और होशियारियाँ प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं, आप सारे जो फनकार हैं, आप हैं, सबको मुबारकबाद पेश करूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया आपने। थैंक यू। मुझे तो अरसा दराज हो गया मुख्तलिफ TV चैनल्स के एंटरटेनमेंट शो में, क्योंकि असी सियासतदान घट फनकार ज़्यादा हैं। तो आज मेरा पहला प्रोग्राम है, तो आंदे जांदे रहांगे इंशाल्लाह। बाकी हीरे तुसी इकट्ठे कीते हुए ने, आगा माजिद साहब की तरह दे, सलीम अलबेला साहब, लकी डियर साहब, कल ही लकी पैदा होए ने दुनिया सरदार कमाल साहब, ठीक है जी। और साढ़े जनाब लेजेंड कॉमेडियन, उनकी बेटी माशाल्लाह बैठी हुई है, अमानुल्लाह साहब की। बहुत ज़बरदस्त आपने एक मिक्सचर इकट्ठा किया हुआ है। एक PDM है, ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, जिसको मैंने मेहरबानी करना सुनो जिसको मैं मिक्स चार पार्टी किया है, एक तुसी है मिक्स चार बनाया है यार। वजीर जेल खाना जात बनने के बाद क्या मसरूफियात हैं? बस सारा दिन आपके सामने है। अब जेलों के विजिट्स होते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो है वो मेरा मोबाइल। मैं वाहिद मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में पहला वजीर जेल खाना जात हूँ कि जिसने आते ही अपना मोबाइल नंबर डायरेक्ट जो है वो 43 की 43 जेलों में मैंने लगवा दिया है। जिसको कोई कंप्लेन है वो डायरेक्ट फ़ोन करेगा। आपके जितने PCOs हैं जेलों के अंदर और जितने आपकी कंटीनें हैं जहाँ पे पब्लिक आती है, लॉकिन आते हैं, मिलने आते हैं लोग, कैदी भी आते हैं अपने PCO पे जना कॉल करने, तो एक नंबर बहुत बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ है वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान, ये नंबर। सारा दिन फोन आते हैं, लोग अपने अपने इश्यूज, अपने अपने पहले कभी किसी मुल्क के अंदर ये नहीं है। इंफॉर्मेशन, कल्चर, कॉलोनीज और अब जेल खाना जात, ये सारी मिनिस्ट्रीज में आप रहे, क्या हुकूमत ये चाहती है कि आप सबकी थोड़ी थोड़ी मुरम्मत करके आगे बढ़ते जाएं या आप खुद नहीं रुकते? दोष सी किसदा नहीं सी एक गल्ला हुण करन दिया नहीं, वेले लंघे तोबा वाले राता होके परन दिया नहीं। जो होया ये होना ही सी, होनी रुकिया रुकदी नहीं। एक बारी जो तो शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। कुछ उंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सन मरन दा शौक भी सी। वो तो कहंदे कुछ PTI भी जालिम सन, कुछ सानू नसण दा शौक भी सी। पुछया ना कि मिनिस्ट्री रहंदी क्यों नहीं, तो मैं पूरी तुहानू जनाब नजर फुला के समझाता है। हाय हाय। अच्छा, आपने बहुत राइट विंग से स्टार्ट लिया अपनी सियासत का और फिर धीरे धीरे आप सेंटर में आ गए, ये कैसे चेंज आया? अच्छा जी, ना मैं राइट ना मैं लेफ्ट, मैं एग्जैक्ट विंग का आदमी हूँ। अच्छा। अपनी छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना। वाह, बहुत खूब। ठीक है ना। अच्छा, मेरे मुतल्लिक दुनिया वाले कहते हैं दबंग, मैं कहता हूँ मलंग, शरीका कहता है दुनिया तो दिल तंग, तो बस ये दबंग मलंग और दुनिया से दिल तंग का एक जनाब। वाह मिनिस्टर तेरे रंग रंग। आपकी हुकूमत की अगले इलेक्शंस में जाने की स्ट्रेटजी आप क्या देखते हैं? पहले तो हमने करप्शन के बारे में देखा, अब आप अगली स्ट्रेटजी अपनी क्या देख रहे हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपना मकाम बनाया, UNO में आपने तकरीर की, पाकिस्तान का इमेज, ठीक है जी, और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो एक अपना स्पीच करके पूरी दुनिया के मुसलमानों की नुमाइंदगी की, कश्मीर के हवाले से जिस दबंग तरीके से बात की, ठीक है जी, फिर अब जिस तरीके से अमेरिकन्स को एब्सोल्युटली नॉट
का जो ना एक दर्ज दिया, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के अंदर वाक़तन एक खान साहब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से एक पॉजिटिव एफिलिएशन क्रिएट हुई है कि वाक़तन कोई बंदा है जिसकी वजह से आज उनकी गुडविल भी है और गुडबुक भी है। तो इंशाल्लाह अगला इलेक्शन पूरी शान के साथ इकॉनमी के रिवाइवल और गैरत और खुददारी उसकी बुनियाद पे जना वो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फयाज साहब ये बताइए, सियासत में अपनी इंस्पिरेशन किसको समझते हैं? सैयदना हज़रत उमर फारूक, इंग्लिश में कहें तो दा उमर फारूक वाह। रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप किस दोस्त से, किस साथी से सबसे ज़्यादा चौहान साहब मशवरा करते हैं सियासत के हवाले से? अपने डिसीजंस के हवाले से जो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा किसी से मशवरा करूँ। मुझे 7 महीने हो गए वज़ीर जेल खाना जात बने हुए। आप यकीन जाने जितनी मीटिंग्स मैं अपने होम डिपार्टमेंट्स और प्रिजन डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मैं कर चुका हूँ, आईजी साहब के साथ, डीआईजीज़ का पूरा एक फोरम बनाया हुआ है, सुपरिटेंडेंट्स का फोरम बनाया हुआ है। मेरे से पहले किसी ने शायद वज़ीर जेल खाना जात ने 5 साल में जो ना वो सुपरिटेंडेंट्स के साथ, डीआईजीज़ के साथ, आईजी जेल खाना जात के साथ और होम डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरीज के साथ किसी ने नहीं किए होंगे। वाह, बहुत। मैं रेगुलर महीने में 2, 3, 4 दफ़ा मीटिंग करके जितने इश्यूज़ होते हैं प्रॉपर कंसल्टेशन करके, प्रॉपर जनाब आपकी डिबेट करके, ठीक है जी, उसके बाद डिसीजंस करता हूँ। आप जब इंफॉर्मेशन और कल्चर के मिनिस्टर रहे, हमने देखा आपको ख़ास लगाव है एक फ़नून लतीफ़ा के साथ। ये शुरू से ही है, बचपन से? मैं ना अपने मुतल्लिक एक बात करता हूँ, बुनियादी तौर पे मेरा एटीट्यूड रिजल्ट ओरिएंटेड है। मुझे आप वज़ीर मज़हबी अमूर बनाएं तब, मुझे 6 महीने बाद वज़ीर जनाब कल्चर बना दें तब, मुझे 6 महीने बाद वज़ीर फ़नून लतीफ़ा बना दें तब, हर सूरत में मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छा रिजल्ट दूँ। वाह। जो उसके तकाज़ों के मुताबिक कोशिश होती है कि उसका रिजल्ट अच्छा आए। अब देखा ना, ये मैं बहुत बड़ा फुंड नहीं मार रहा, ये आगा साहब हकीकत है। शायद किसी वज़ीर जेल खाना जाते अपने 5 साल सूबे कोई 6 या 7 जेलों का विजिट किया होगा। मैं 6 महीनों में 15 जेलों के 19 या 20 विजिट कर चुका हूँ, रहीम यार खान से लेके अटक तक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ नहीं होता मैं ज़्यादा देर इस वजारत रवां ना रवां। अच्छा, आपने कहा आप जुगते बहुत पसंद करते हैं और उनको सुनते भी रहते हैं। कमेडियंस में किसको पसंद करते हैं आप ज़्यादा? सारे माशाल्लाह, ये जो मैंने नाम लिया ना आपके, जी हाँ। ये हीरे हैं बेशक। ये लोगों को हंसाते हैं। अच्छा, मेरा और अमानुल्लाह साहब का अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस पे जगह, आमीन। तीसरा या चौथा मेरा शो था मेरे इस दफ़ा एमपीए बनने से पहले, उसमें जनाब वो 1 लगाए, मैं 2 लगाऊं। उन्होंने कहा जी चौहान साहब तुझे तो साढ़े तो बड़े बरासी हो, और नहीं है। अच्छा वैसे हर बारी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। अल्हम्दुलिल्लाह। माफी भगत। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ये खान साहब के गाने बहुत अच्छे गाते हैं। हाँ गाते हैं यार, मेरे सब गाते अच्छे। एक होता है ना जी 5 पटिया फनकार, ये 5 घटिया फनकार। और मेहंदी हसन साहब का गीत बहुत अच्छे तरह गाते रहे और थोड़े दिन बाद जा भी रहे ने उन्होंने कोल। ये वही गल हो गई ना, वो एक बंदा कह रहा सी यार देखो जिन्ने बड़े लोग ने ना सारे दुनिया तो जा रहे हैं। कायद आज़म साहब चले गए, अल्लामा इकबाल साहब चले गए, लियाकत अली खान साहब चले गए, आजकल मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। अच्छा मिर्जा साहब, आपको सरे दस्त मेहदी हसन साहब की कोई गज़ल याद है आपको? हाँ जी सर। कोई गज़ल अगर मेहदी हसन साहब की याद हो तो प्लीज़ सुना दे। जी सर, मेहदी हसन साहब का वो परीन शाकिर का कलाम है, मेहदी साहब का। जी। बकू फैल गई बात शनासाई की, को बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूब खूब फैल गई बात शनासाई की। सुना तो हमने ये भी है कि आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, अगर आज आप हमें कुछ सुना दें तो। इन्होंने इतनी अच्छी गज़ल सुनाई मेहंदी हसन साहब की, तो मैं भी आपको ना एक गज़ल सुनाता हूँ। जो गुज़र रही है गुजार दो, तर्ज मेरी अपनी है ना, भाई सब कुछ ही अपना। हुकूमत भी अपनी है, जो मर्जी सुनाओ। इस हिसाब नाल थोड़ी देर बाद कह गया अपने ड्राइवर नूं गड्डी चों वाजा कढ़ लिया।
जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों, वो हिसार शहर का हाल है, जो गुजर रही है गुजार दो। मुझे इस कभी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मुझे इस कभी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है, जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो। लकी डियर साहब थोड़े से ये तुम्हारी तल्ख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये तुम्हारी तल्ख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है, जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो। ये थे चौहान अली खान साहब। अच्छा जी, हमारी एक गेम है जो हमारी को होस्ट आपके साथ खेलेंगी। ये कुछ मुहावरे हमारे हैं जो आपको सुनाएंगी और उन मुहावरों के जवाब में जो भी शख्सियत आपके जहन में आए आप उसका नाम लेते। सर मैं कुछ मुहावरे बोलूंगी, आपने बताना कि कौन सी शख्सियत आपके माइंड में आती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन। अंधों में काना राजा, बिलावल जरदारी। आ बैल मुझे मार, आपके जनाब डायलॉग के मज़दाक कि आ बैल मुझे मार। वो जब भी कोई बात करती है वो उल्टा पड़ती है, वो जब कोई हरकत करती है उल्टा पड़ती है उनके ख़ानदान के लिए, ख़ानदान की सियासत के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बेगम सफदर रहमान साहिब है इस पे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मौलाना फजल रहमान साहब। आसमान से गिरा खजूर में अटका, शहबाज शरीफ साहब। औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत। अभी कुछ दिन पहले बड़ा दिलचस्प जोक है ये। जी, लाहौर आए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, तकरीर करते हुए कहते हैं जब गरीबों का हक मारा जाता है तो मेरा दिल कुड़ता है। मैं कहता हूँ जी इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं और इससे बड़ा दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत की मिसाल है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब याद आते हैं। कभी तो आएंगे ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इससे ले तो फयाजुल हसन चौहान ही है ना। तुम्हें भूल जाऊं ये मुझसे ना हो पाएगा, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये अपने घर वाली के लिए। ठीक है। The last one is मेरी रूह तक तुम्हारा पीछा करेगी, मेरी रूह तक तुम्हारा पीछा करे। हाँ, ये इमरान खान साहब की तरफ से डायलॉग बनता है इस पूरी अपोजिशन के लिए। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने हुलिये से राइटर कम और जगह गुजर ज्यादा नजर। ना कोई धोती ना कोई पौना, आगा बौना। एक नारा मैं भी बनाया है। वो क्या? हाँ जी, ना कोई पीढ़ी ना कोई मंजा, आगा गंजा आगा गंजा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। आइए उनसे मजीद बातें करते हैं। हमारे राइटर हैं जी शो के दानिश साहब, इनका क्वेश्चन है आपके लिए। वैसे ये अपने हुलिये से राइटर कम और जगह गुजर ज्यादा नजर।
ये क्या कर बैठे आपने उनको बॉल दे दी है ये ज्यादा और जेल च ही होंगे सर कोड़े मार दे अरे माशाल्लाह कहना कोई गड्डी गुड्डी नहीं है अच्छा वो तो भी घोड़े थे होते देखिए चौहान साहब आप तो कल्चर के मिनिस्टर रहे हैं मैंने ये मुझे जो है कल्चर की वजह से रखी है कि चलें थोड़ा सा कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाए। चौहान साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि नई चीज़ें बहुत सी नई चीज़ें तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट चाहे फेडरल में हो चाहे पंजाब में हो, लेकिन आप लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है ऑपोजिशन की तरफ से कि आप लोग जो बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे मेट्रो ऑरेंज ट्रेन और इवन जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम थे आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप उनको सैबोटाज कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? पहली बात तो ये है कि हमने इनके तमाम वो प्रोजेक्ट्स के जो मटेरियलाइज होना शुरू हो चुके थे उनमें 20% 30% तक बजट लग चुका था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने पॉलिसी बनाई कि हमने उन्हें एज इट इज़ जारी रखना है। इनकी हिस्ट्री ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब 2007 के अंदर 20 प्रोजेक्ट शुरू करके गए जिनमें आज आपकी पंजाब असम्बली भी है जिसका इस दफ़ा अभी 10 दिन पहले इफ्तिताह हुआ है। इस समेत कार्डियोलॉजी सेंटर थे, अस्पताल थे, टीबी सेंटर पिंडी था जिसमें अरबों रुपया लग चुका था, लेकिन इतना छोटा दिमाग और इतना छोटा दिल था इस नाम नेहाद खादिम आला का कि इन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट 10 साल बंद रखे। जो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 6 अरब का हो गया, लेकिन इन्होंने शुरू नहीं किया। अब ये जो असम्बली हमने इफ्तिताह किया है ये 76 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, अब जाके ये तकरीबन 2.25 अरब रुपए में कंप्लीट हुआ है सिर्फ उनके उस छोटेपन की वजह से। तो जनाब हम उनके हर प्रोजेक्ट को जारी रखे हुए हैं, मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट जारी हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन के सारे प्रोजेक्ट जारी हैं। क्यों कि इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब छोटे आदमी नहीं है। और प्रोजेक्ट की आपको रियलिटी बता दूं, पंजाबी का मुहावरा है अथों भी ते पलथों भी। आपकी जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है ना इसकी ऑपरेशनल और उसका जो सूद वो साल का कम से कम 25 से 30 अरब रुपया जनाब आपको पे करना है सरकार ने, और ये 2036 तक आपने देते रहना है। दानिश साहब वाकई घोड़े दे होंगे? घोड़े ते होंगे। अच्छा जी। दानिश साहब घोड़े ते कल्ले आउंदे आ। अच्छा जी। बिठाउंदे 3-4 जने। क्यों? कादी इन्ना दानिश साहब लंदन भी होना इत्थे पता कर लेंदे घोड़ा कित्थे खलोता है। कैसे? ट्रैकर लवाया है। घोड़े को ट्रैकर? हाँ जी। कहाँ? सर उत्थे लवाया जिथे पैर नहीं फसाईदा। घोड़े तो उतर के कर रहे होंदे ने टू टू अपने लोग फिर लाक हो जाता दोनों रकाबां थले मिल जांदियां घोड़ा लैके मैं हार रोड ते फिर रहे थे किधर कहते एलसीडी लवाना है। कितने जाके ना किसी मैकेनिक को ये ना कह देना घोड़े का चोर स्विच दबाना है। मार रोड ते इन्हां दा चलान हो गया। वो क्यों? इशारा खुला हरे रंग दा घोड़ा चट्टन लग पिया। बलालगंज फिर रहे सन। अच्छा। मैं क्या दानिश साहब किधर कहते यार को सेकंड हैंड पुशल मिल जाएगी। दानिश साहब एडी दूर जो गए तुहानू इत्थे ही मिल जाएगी। यार वो घोड़ा है क्या है? वो घोड़े दे कंन दे च करे जो टॉन मैं क्या की करे कहते मैप। अच्छा चौहान साहब बच्चों में से कोई सियासत की तरफ आना चाहता है या आप आने देंगे? उसकी क्या वजह? मेरा एक बच्चा अल्लाह पाक के करम से अभी फौज में सेलेक्ट हुआ है। अच्छा। पिछले महीने पीएम में गया है वो। दूसरा बच्चा इंशाल्लाह वो लॉ कर रहा है, उसके बाद उसको सीएसएस करवाऊंगा। तो बाकी बच्चे भी जो है ना यही है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं। अच्छा चौहान साहब जितना पैसा खर्च होता है सियासत में आने के लिए, कोई नौजवानों में से अगर सियासत में आना चाहे तो आप क्या मशवरा देंगे? देखो बड़ा मुश्किल काम है, पाकिस्तान की सियासत हो या दुनिया के किसी जगह की भी पॉलिटिक्स हो। मेरा एक अल्लाह पाक का करम है, एक वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, लेकिन हम खाते पीते घरानों के मिडिल क्लास जो लोग हैं ना सियासत में हम लोग कमी होते हैं। सियासत तो यहाँ हराम के माल के सारा काम है, यहाँ अन्ना जाना हराम का पैसा जाना वो इस्तेमाल होता है। तो हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी खपाई है तो यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोग वो पॉलिटिक्स में आए। मैं खुद अब सोच रहा हूँ अरुण साहब सियासत की तरफ जाने के लिए। चल जा यार उठ मेरा भरा चल जा जा सियासत करके आज ही इत्थे बैठे हैं। चल उठ यार तू जा 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 पुत्र। देखो बदतमीजी मत करो, वो मुझसे बात कर रहा है, उसे मुझसे बात करने दो। मैंने ये कहा है कि सियासत के लिए जैसे उन्होंने भी मशवरा आप सियासत में जाना चाहते हैं? जी क्यों नहीं जाएं। सर इन्हीं छोटियां बाबा ना सियासत हो जाएगी जी। तू असम्बली जो साल है मेरे तो पेटी कटाउनी है। मेरे को माइक नहीं ना ठीक होना, सही ते जाके कहना मेरे दोस्तों आप माइक मैनू पढ़ाना। और वो ते असम्बली माशाल्लाह कदों ते बैठे ने। क्या बात? उन्होंने पूछ ला अच्छा, तेरे वैसे के एक मुंह गल दा हुंदा दसा- माइक जड़ा लगा हुंदा एक गल सामने। दसा
छोटे कद वाला कामयाब सियासतदान होता है। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट का कद बहुत छोटा था। चौहान साहब बोनापार्ट नहीं ना है, निरा बोना है। होना बोना है। वो तो बड़ा जवान 7 फुट दा, तू तो इंज करके कमीज पाड़ देना पिछे। हुण भी देख लो, भावें आगे यकीन करो, पैर नहीं थले लगे, इंज बैठा है। नहीं एडी कबाना पुत्र नारा भी नहीं बाई सकता। उन्हें इलेक्शन लड़ना, नारे तुसी मारने ने। इस मुंह चो नारा निकल सकता, ये मुंह ते कुरली करे अद्धी उत्ते पा लेंदा। मैं तो नारा तैयार भी कर लिया है। क्या? थोड़ा कौड़ा बहुता मिठा, आगा गिट्ठा आगा गिट्ठा। ये नंबर ना के दे। ना कोई धोती ना कोई पौना, आगा बौना। एक नारा मैं भी बनाया है। वो क्या? हाँ जी, ना कोई पीढ़ी ना कोई मंजा, आगा गंजा आगा गंजा। सही गल है, तू तो कह सकदा, तू तो सिरे बाथरूम चो निकल के तौलिए ने। आगा बैठिया मैनू भी गंदिया कराना नाल यार आगा। अजे तू गंदा होना है। नाले भी क्या कर मजीद। क्या कर रहे हैं? चौहान साहब जो सियासत तो छुट्टी हुए आ जा करो। हमारी ऑडियंस भी आपसे कुछ सवालात करना चाहती है। जी, मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि सर जी आपकी फिटनेस का क्या राज है? देखिए, बात यह है कि जिस उम्र में हम हैं, अमूमन होता है पॉलिटिक्स में खुसूसन, लोगों के अगले पिछले पेट काफ़ी निकल आते हैं। जी हाँ, ठीक है ना जी। लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि अपने आप से इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए। आपका खाना पीना, रहना सहना और सोना उठना बैठना आप इस अंदाज से रखें कि आप अपने आप को फिट रख सकें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना खाना पीना और बाकी अपनी ज़िंदगी का जो स्टाइल है उसको इस तरह मैनेज करूं कि जो मेरी बॉडी के ऊपर जना असरअंदाज ना हो। जी, मेरा चौहान साहब से सवाल है कि सर आप रावलपिंडी का इलेक्शन जीते हैं, सर वहाँ के दीगर वज़रा से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? उसी जगह मतलब पूछना चाहते हो ना, तुम साह नहीं रखा। मैं दस तुम मेरे को शेख रशीद साहब के वाल ताल्लुकात बड़े अच्छे ताल्लुकात। और यहो जिहा मुंडा वेला फिर रहा सदियां तो, जो प्यो कहे ना पुत्र को काम कर, अब्बा चुप, महीने बाद मैं उड़ना शुरू कर देना। ये मुंडे पूछे की काम कर रहे? असल मेरे अपने 3 ढोल ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। वो क्यों? यार मेरे वाला जो ना मेरे दोस्त ने कोई शह लड़ गई तो बहुत ही लड़ गई। जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है, आप एक दबंग मिनिस्टर हैं और हमेशा खड़ी बात करते हैं, आपको अपनी वजारत जाने से डर नहीं लगता? ये जो खड़ी बात है ना, पहले तो ये बता दे खड़ी बात आप क्यों करते हैं? तो जो खड़ी बात होती है तो जब मिनिस्ट्री चेंज होती है तो वो बात बैठ क्यों जाती है? खड़ी होती है ना, तो खड़ी बात वजारत अच्छी होती है जब खड़ी होती है। और ये अल्लाह का करम होता है जब वजारत खड़ी होती है। अच्छा, वैसे मेरी भी अब ये आदत बन गई है कि मुझको बात है सानू इन्नी दफा लात आ गया और महसूस ही नहीं होता यार। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी को होस्ट अमीरा मीर जो मेडले हमारे लिए लेकर आई हैं वो मैडम नूर जहां को एक ट्रिब्यूट है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा प्लीज पेश करें। डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा, डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा, डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा। मैं हुई डिस्को दीवानी, मैं हुई डिस्को दीवानी। मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा
दिल पर मेरे नू समझानिया मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे दिल आके एक नहीं उछलदी साह विच अग जाई बलदी धोखा जवानी हथ खा लिया चुप कीती दिल नू गवा लिया सुन वे बलोरी अख वालिया असा दिल तेरे नाल ला लिया तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा सुन वे बलोरी अख वालिया असा दिल तेरे नाल ला लिया गली गली ते कर गल्लां मेरियां गली गली ते कर गल्लां लोकी कहंदे मैं तेरियां लोकी कहंदे मैं तेरियां तू भी कोल 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 मेरे बैणा तू भी कोल 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 मेरे बैणा मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी तू है मेरा कहना तेरे नाल 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 वे मैं रहना पीटीसी क्या मतलब? टैटू स्पेशलिस्ट पीटीसी। हाँ जी। क्या बनता है पीटीसी से? बॉडी सिटी कैन पोला टेक्निकल तू दस रहा 4 कलर खोते क्या बनाना माऊ वाला है मैं तेन अज धप्पे चेक सा होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाजरीन। जी अमीरा। सर आज की खबर है कि टैटू बनवाने की शौकीन बूढ़ी खातून ने 25,000 पाउंड खर्च कर दिए। कैसी पागल माई है भी तेरे को इन्ने पैसे है तू गरीबां ली कॉलोनी बना। देखो वो जर्मन खातून है और यूके में रहती है, वहां तो हुकूमत दे देती है गरीब को घर। सर मैनू भेजे पैसे मैं इत्थे किराया दे धक्के खाण दे। आप उसके क्या लगते हैं कि आपको भेज दे पैसे? ये ओदा टैटू लगता है। सर आपने सुना नहीं खाजे का गवाह टैटू। खाजे का गवाह नहीं खाडे का गवाह और डड्डू होता है वो। ओ खाजे दियां जमानतां हुंदियां वा गवाह नहीं हुंदे। अच्छा अब सियासी जुगतें करोगे तुम? मैं भी ऐसे देश ही रहना मैं कड़ा बांग्लादेश तो आया। हारून सर मैं मानती हूँ कि टैटूज का बड़ा शौक होता है लेकिन 25,000 पाउंड कोई कैसे लगा सकता है टैटूज पे? अच्छा सबसे पहली बात तो ये कि टैटू आपने खुद भी बनवाया हुआ। हाँ। जी दिखाइए जरा। जी ये क्या लिखवाया हुआ आपने? ये मेरे सिग्नेचर हैं और ये मेरे पेरेंट्स का नाम लिखवाया हुआ मैंने। तो पुत्र तू गजनी तो अपने सिग्नेचर भूल जानी है। हरून समय जो टैटू ने जी जी ये हुण शुरू हुए ने जो पहले दे नहीं 5000 साल पहले से। देखिए जो मुझे याद पड़ता है एक आदमी की मम्मी मिली जो कि नेचुरली मम्मीफाई हो गई थी, बर्फ में पड़ा रहा वो। तो उसको जब उन्होंने रिट्रीव किया उसकी बॉडी पे बहुत से टैटूज बने हुए थे। तो वो तकरीबन 3100 BC कबले मसीह जिसे कहते हैं। तो अगर देखा जाए तकरीबन 5000 साल पुराना आदमी था वो, उसकी बॉडी पे भी टैटूज बने हुए थे। तो ये तो बड़ा सेफली कहा जा सकता है कि ये बहुत कदीम चीज है जो चली आ रही। क्या हाल है रूना? आप कौन साहब हैं? मैं जी ऐसा बदनसीब दा खामदा नहीं। अच्छा आप वो खातून है जो टैटू? जी हाँ जी हाँ। मैं बनवान। और आप कौन है? ये तो मेरा टैटू बनावना ले पे यूनिवर्सिटी कैम्बोर्ड पेंटिंग मैं बनाना इन्हां दा। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ पीटीसी। क्या मतलब? टैटू स्पेशलिस्ट। पीटीसी? हाँ जी। क्या बनता है पीटीसी से? बॉडी सिटी कैन पोला टेक्निकल इसने मेरी वाइफ दे जेड़े ने टैटू बनाए ने इसने मैं मुछा नू हाथ पाया ये मेरे को मुछा तोड़ा के दौड़ गया। दरमियान वाली मूछें आपके पास है? जी है मेरे पास है। और तू के मार तोता मार के सिर ते बाया ना क्या चीज है तू है? तेको क्या तकलीफ क्या है तेको? मैं आखना भी 25,000 पाउंड है। 25,000 पाउंड को तू देते मेरे को? और तेरे तो मेरे दो है। पहली बात तो ये कि ये कमाई सारी उनकी अपनी थी, सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी। लेकिन मेरा एक सवाल है आप दोनों से। जी है। आप पोठोहारी बोल रहे हैं, बीवी सरायकी बोल रही है। असल में गल ये है रूना
मैं ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ क्यों मैं ਉਹਨੂੰ ਧੱਫੇ ਛਿੱਕੇ ਨੇ ਧੱਫੇ क्यों छिके आपने मैं तो पानी क्यों करते क्यों मेरे को एक दो बंदे ने दसे क्या धप्पे बहुत अच्छे छिकेंदे फिल्म वाला सीन होया है क्या ਐਨੀ ਫਿਲਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸੈਂ मैं नहीं कर सा उसने चपेट मारी है मोहब्बत हो गई है जी जी आजकल एक क्लिप वायरल हुआ हुआ इस तरह का हाँ ना कि वो हमारी पाकिस्तानी फिल्म है जिसमें हीरोइन थप्पड़ मार मार के कह रही है तू प्यार करेगा और वो प्यार हो जाता है केड़ी शो शाह बनानी है तू टैटू बना के हुन तू अपनी आखिरत बना टैटू भी बनानी है मेरी मर्जी ये आप नहीं कह सकते बहुत बड़ी बड़ी मुअम्मर खवातीन और मर्द हजरात ऐसे हैं जो कि उम्र के आखिरी 10 सालों में टैटूज भी बनवाते हैं पैराग्लाइडिंग भी करते हैं और पैराशूट से जंप्स भी लगाते हैं इवन बंजी जंपिंग करते हैं सर बड़ा फजूल जिहा काम है क्या फजूल है मेरे शौक है पिया ओ माई इन्ने तेरे को पैसे आ किते घर सोना निहारी बना के खा तू सारे पैसे टैटू ते लाते गुरबत तोड़े लोगों दी वेंदी कहनी गुरबत नहीं वेंदी मेरे पैसे निहारी बना के खा ला खल्ला नु बिरयानी नाल ढेड सड़वाई बते तेरा तो खुद टैटू बन गया होना ढिड दे उत्ते चाचा लगदा तू जहांगीर तरीन है गल्ला तेरियां घटिया तरीन यार गल्ला इन्हें बेहतरीन की थी यार साडे कान ना मसला है ना मैं धप्पे छेक सा इन्हां नू मटा ये क्यों कहते हैं हर बात में मैं धप्पे चेक सा ये मेरा सिग्नेचर ट्यून है पहले तो धप्पे चिकन ना जी जी मैं पुलिस को साथ गए थे फिर इनको तो कानून दा पता कोई ना आई फिर उन वाली दे धप्पे चिकन वैसे सर मैं इनके हक में हूँ वो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो लाइफ में जो जो शौक है वो पूरे कर लेने चाहिए जी उस जर्मन खातून ने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल यही कहा है कि यू ओनली लिव वंस तो मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में अपने सारे शौक पूरे कर लूं मेरे को थे आई है तो मैं बना के देते ने आप साथ क्यों आ गए हैं पाकिस्तान एक मैं उठो नाल गया नहीं क्यों अजर तो पहुंच जा पई है 90% अपनी बॉडी का ये कवर करा चुकी हैं टैटूज मैं आखना लाख दे उत्ते नहीं है जॉन सीना जी जी उसने फोटो बनाई है जॉन सीना की तस्वीर अपनी कमर पे बनवाई हुई हाँ ना जी मैं उसको गया जॉन सीना को फिर मैं उसनु तफे चिखे ने जॉन सीना को आपने तफे चिखे तो फिर उसने मैनू चिखे ना यार ये कोई गल है ताए मर्द दी फोटो बनानी है लख दे विच मैं तेरे लख च तफे चिक सा मैं तेरे ओ दफे चिके सा देख दिखावा जेड़े टैटू बने खबरदार ये काम मत कर नहीं नहीं ई मैं साइड हमें नहीं देखना यकीन कर ओ टैटू है पे कि तू चस नहीं अब मुझे बाजुओं पे दिखाओ क्या बना है देखना है इन्हें मच्छी बनाई है तेरा है बारी है ना दंदी बड्डी है मछली नहीं इसको दंदी बड्डी बच कैसे गई फिर आप ये तो नान गिनन गया आई मैं उठी है वल इनको मैं टापे छोड़े जी इनको चंगी तरह धो के वल आई थी और हुण और गल्लां दियां गल्लां मैं तेरे शो दा बड़ा शुदाई हां अच्छा ओथे यूके च बैठ के सानू अपना पाकिस्तान दा कल्चर मिलना है वाह बड़ी स्क्रीन ते देखना तेरा शो हां मैं तो याद आ गया ए देख किथे गए ए रे तेरे शो दा नाम होशियारियां अच्छा आप हमारे शो की फैन है मैं तो देती नहीं है मैं के ए होशियारियां इथा लिखे नहीं है अच्छा इको दिखे दी रासा ओ तो तेरे शो च भी गलत गल करे ना मैं तफे चेकना शो में कोई गलत बात करे कैसे धब्बे चिकते हैं आप ओए हत्रे एलसीडी भन छोड़न टीवी को धब्बे टीवी को धब्बे चिके दे एक बार तू को गाल कीते तू मेरे को लगे अच्छा अच्छा मैं स्क्रीन वाले पासे देख के मैं लब जो आखे उठ के तेरे पास भजे मैं को पिछू पकड़े मैं को दे मैं को धब्बे चिके ना यार आप हर एक को धब्बे चिकते हैं मैं को तेरे धब्बियां दा फिक्र ना आई मैं के चौथी एलसीडी बने दे अरे शोज नहीं है कि अपना के ना ओदा यूबा यूबा अयूब मिर्जा हां उस नु मैं चुप रहन ते धब्बे चेक सा मामा आराम खाना थे क्यों नहीं करना उस मैं यूके का टिकट दे के तो यूके बुलाना है क्यों सिर्फ तफे चिकन ली अल्लाह ज्यादा मेरी कोशिश ये है कि एयरपोर्ट ते उतरे उते तफे चिका दे वापस यार ये क्या फैमिली है धब्बे चिकन बाबा तू बकवास बंद ना की ते मैं उठ के इथों तफे चिकने ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵਾ ਤੂੰ ਧੱਫਾ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਸਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਾਹ ਦੀ ਇੰਨੇ ਧੱਫੇ और तू क्या कीता है कुकड़ा दमी दिया बल्कि तू रूड़ी गंदी दिया I understand to me what is it can beautiful what we can वे तुझे मैं क्यों बना छड़े ने अच्छा मौजू की तरफ वापस आए जी हाँ ये जो टैटूज मोहतरमा आपने बनवाए हुए हैं हर टैटू का कोई ना कोई मकसद कोई ना कोई मतलब तो होता है बल्कि फिंगर्स के ऊपर जो लोग टैटूज बनवाते हैं स्पेशली जापान में तो
उसका कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जेल में आप रहे हैं तो एक ट्रायंगल बनाते हैं वो, और जितने साल रहे हैं उतनी लाइंस बनाते हैं। तो ये आपने जो बनवाया इनकी क्या मकासद है? शौक। अच्छा, ये आपके उस बाजू पर एक सांप भी बना हुआ है। ये फोटो है जेड़े घर नहीं ना होता, मैं ही को दफे च नहीं है। अच्छा, उसके नीचे एक बूमरैंग बना हुआ है। ए जी हाँ सर, एक ही होता जी बूमरैंग। हाँ जी, ये लकड़ी का एक औजार होता है, जब इसको आप मारते हैं या घुमाते हैं या फेंकते हैं खास तरीके से तो ये पूरा एक दायरा बना के घूम के आप ही के पास वापस आ जाता है। सारा जो सुटता फिर मालिक को वापस आ जाता है, गिजिया होता। अच्छा जी, मुझे ना इस वक्त सबसे ज्यादा दिलचस्पी जो है वो टैटू बनाने वाले के स्टाइल से है। ये क्या स्टाइल है आपका? यार मैं एकड़ा भोला टेक्निकल साहब। Yeah, what is it, chicken? मैनू ये दसो भी ये मिटान दे कितने पैसे लेसो? I know what is it, my dear. What is it, उन्हें किधर टोना नहीं है इन्होंने। बाबा जी, काफी लंबा प्रोसेस होता है इनको रिमूव करने का। पूरा लेजर के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है और कई हफ्ते लग जाते हैं। ये क्या बिच्छू बनवाया? बिच्छू। ये क्यों बनवाया? इन्होंने एहतियातन बनवाया। वो क्यों? ये खबर है कब्र च मिले कि ना मिले। मेरा बंदे को ना उम्मीद नहीं, अल्लाह ने मेरे दुनिया ते दिते कब्र च। मैं आखना मैं तेनू तलाक देनी है, इन्होंने मटा है क्या बनाया, माल फुल बनाया। उई उई, ये क्या हुआ आपको? छुरी बजी है। बाजू तो जगह बची है ना, इथे लिखा ईद मुबारक, शायद को खैर मुबारक कहा के ले जावे। अगर आप इतना तंग है ना अपनी बीवी की फजूल खर्ची से, हाँ ना जी, तो आप टर्की चले जाएं, यूएई चले जाएं, बहुत से ममालिक में तो बैन है टैटू। टैटू वाला बंदा जा नहीं सकना जी नहीं, वहाँ टैटू बनवा नहीं सकते आप, वहाँ अलाउड नहीं है कि टैटू शॉप्स हों। पाकिस्तान में भी खैर अब काफी खुल गई हैं। अच्छा रूना गल सुना ना यार, जेड़े ग्रुप होंदे ने, जेड़े ब्लैकमेलर लोग, अपने अपने जेड़े क्रिमिनल लोग होंदे ने, उन्होंने कोई मखसूस टैटू बनाए ना जी। इसी साल की बात है कि इटली का बहुत खतरनाक एक गैंग मेंबर जो बहुत अरसे से वांटेड था, वो अपने टैटू की वजह से पकड़ा गया। उसकी बीवी ने यूट्यूब पे कोई खाना वाना पकाने का, रेसिपीज बताने का एक चैनल बनाया हुआ था। तो वो एक वीडियो के अंदर उसका हाथ आ गया और उसके हाथ पे उस गैंग का लोगो बना हुआ था। उन्होंने जाके उसको गिरफ्तार कर लिया। ओ मेरे बना कौन सा? वो जरा गैंग दा है पे। वो मत बनवाओ, पकड़ी जाओगी। याकूजा गैंग बहुत खतरनाक गैंग है वो। क्या है, बढ़िया थे दफे चिकन छोड़ दे सन। ये प्योरली डेकोरेटिव पर्पस के लिए टैटूज बनवा रही हैं। एक बहुत अच्छा काम भी टैटूज से लिया जा रहा है। सर कौन सा काम? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आईब्रोज और बाल कैंसर या किसी और बीमारी की वजह से गिर जाते हैं। जी जी। तो टैटू से उनकी आईब्रोज बना देते हैं। उसके अलावा जिस्म के बहुत से ऐसे हिस्से जो जल गए, जिन पर दाग हैं, कोई जख्म के दाग हैं, जी सर, वो सारे दाग टैटूज में ले आते हैं। जी, जी, जी। तो पता नहीं चलता कि यहाँ कोई स्कार है। मैं तो हुन जिम ज्वाइन कर दी पई। अच्छा हाँ, जरा हल्के हल्के डांट बाणवे से ना जी, वाले ज्यादा सोने लग सन। अच्छा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। जो लोग जिम जाके बहुत जबरदस्त बॉडी बना के टैटूज बनवाते हैं ना, जैसे ही वो जिम छोड़ते हैं तो उनके सारे टैटूज डी शेप हो जाते हैं। टैटू नाल ही बुढ़ा हो जाना जी। पकाने जो आवाज छिको तो उते सालगिरह लिखे इना कि नहीं रह जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो होता है। जी मैं दप्पे चिकन वाला ये जा रह गया। आजकल टैटू के साथ नशा भी किया जा रहा है। वो कौन सा? कैसे? जी LSD एक दवा है जो टैटू बनाते हुए इंक के अंदर डाल देते हैं। उससे आदमी बहुत देर नशे में रहता है। हारून सर ये गैर कानूनी नहीं है? जी बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैटूज बनवाएं, तो वो जानबूझ के उसमें नशा डालते हैं। तो उस नशे का असर कब तक रहता है? तकरीबन 2 दिन। मैं कल पढ़ रहा था कि वॉशिंगटन में ये इंसेंटिव दे रहे हैं लोगों को कि अगर आप एक वैक्सीन लगवाएं तो 1 चरस का सिगरेट आपको देंगे। हारून, दरअसल उनके मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता मैरिजुआना जो है वो लीगल होती जा रही है फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस, तो वो शायद इस वजह से। लेकिन देखें कैसी अजीब बात है कि वैक्सीन के शॉट के लिए वो 1 सिगरेट दे रहे हैं। ये आज उन लोगों ने इसको अलाउ कर दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि नशा कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती। बुराई से अच्छाई पैदा नहीं हो सकती, गंदगी से सफाई नहीं निकल सकती। हाँ, अल्लाह ताला चाहे तो मुर्दा से जिंदा निकाल दे, जिंदा से मुर्दा निकाल दे, लेकिन बुराई से अच्छाई नहीं निकल सकती। ये वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो marijuana को वो अलाउ कर रहे हैं। मैं आखना भी तू दोतरे पोतरे वाली है के आखणगे एनू सारे हुन मशहूर हो गई है। क्या? नानी टैटू वाली। नानी टैटू वाली? हाँ हाँ, ना दफे वाला। इस नु किसी तरीके ना मटा। मैं नहीं मिटेंदी। मैं तलाक दे जैसा तू मैं को तलाक दे छोड़े नहीं मिटेंदी मैं।
और तू दस रहा 4 कलर खोते क्या बनाना माऊ वाला है मैं तेन अज धप्पे चेक सा धप्पे क्या तू माऊ वाला तोता बनाया लिसन टू मी केड़ा लिसन टू मी नशे वाला बनाने लगा हूं मैं क्यों तो बाद में तो टैटू दिखे सा नहीं मुझे नहीं देखने तुम्हारे टैटू। इसने गिट्टे का कुत्ता बनाया ना। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा टैटूज खवातीन के हैं और टखने पे सबसे ज्यादा है। वो जरा तानु पता नजर आना ना। जी जी। औरतों तो पूछे मियां मिठू चोरी खानी है जी, इन पूछते मियां मिठू जुत्ती खानी है। एक तोता होना ना जरा फाल करदा है जी, एक गाल करदा है। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।